जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 3 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 3 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है मैच्योरिटी का कार्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे या इमेच्योरिटी में आपने बहुत सारी गलतियां की थी, तो अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। या तो आपकी एज बढ़ गई है या तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। एंड मैच्योरिटी कभी भी सीधे सीधे चलने से नहीं आती है, हमेशा धक्के खाने से आती है या धोखे खाने से आती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देख लिया है, जिसके बाद अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो मैच्योरिटी से काम लें, या ये आपके पार्टनर की फीलिंग भी हो सकती है आपके लिए। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों, जैसे आपको अपने पीछे दौड़ाना, आपको अपने पीछे मतलब आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करना, या बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल अफेयर्स रखना, या आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इनकी हो सकती हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये अब इन सारी चीज़ों से निकल आए हैं। ओके, यहाँ पे साइन तो नहीं है। देखिए ये सभी साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो साइन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। वैसे मैं लास्ट में कार्ड निकालूंगी भी। एंड यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से रेजोनेट हो सकते हैं। 1, 2 एंड 6, 7, 6 अगेन, मतलब डबल 6 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 8, 2 अगेन, 222 हो सकता है, 22 हो सकता है, एंड 6 अगेन, 666 हो सकता है, 26 हो सकती है एज। यस, तो ये सारे नंबर आप लोगों से रेजोनेट कर रहे हो सकते हैं। 27 एज हो सकती है किसी की। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी आप को मतलब एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि इन्होंने सबके लिए बहुत किया हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतना लग जाते हैं कि अपने आप ही सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड जो पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त सबको खुश करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनकी खुशी कहाँ पर है। एंड यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। एंड अब ये अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पर, मेरी खुशियाँ कहाँ पर, मेरा सुख कहाँ पर। तो वो चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ रही है, जिस वजह से अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है जैसे इनका कोई सगा नहीं है, जो कोई इनके पास आता है किसी एडवांटेज के लिए आता है। एंड इसी वजह से अब इनके अंदर मैच्योरिटी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई सीधे सीधे नहीं होता है मैच्योर, उसके पीछे उसे बहुत सारे धक्के लगते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई धक्का इनको लगा है बहुत तगड़ा वाला, जिसके बाद इनको एहसास हुआ है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आपके साथ इस कनेक्शन में ये मतलब कनेक्शन सूख चुका है, जिसमें ये फ्लावरिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है इन्होंने किसी और को खुश करने के चक्कर में अपने जो कनेक्शन था उसको बिल्कुल सुखा दिया, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कम्प्लीटली इन्होंने अपना फोकस किसी और पे रखा है। या तो ये करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, अफेयर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो नहीं थे। एंड इसी वजह से ये रिश्ता सूख गया। अब ये क्या करते हैं, या तो आपके आसपास हैं तो आपके घर पे नज़र रखते हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर हैं, डिस्टेंस पे हैं आपसे, तो आप पे नज़र रखते हैं कहीं से, या किसी पर्सन के थ्रू आप पर नज़र रखवाते हैं, मतलब स्पाई करवाते हैं। यस, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसके थ्रू ये आप पे नज़र रखवाते हैं। एंड ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इनकी आपके लाइफ में एंटर होने के लिए। तो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एंड ऐसा लगता है
कि धीमे धीमे जानकारी लेते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो पहले ही ये दूध के जले हैं तो अब छाछ भी फूक फूक के पीना चाहते हैं। तो पहले गलती हो चुकी है तो दोबारा गलती नहीं करना चाहते हैं, एंड बहुत संभल संभल के आगे बढ़ रहे हैं टर्टल की स्पीड से। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसे क्लेरिफाई कर लेती हूँ, साइलेंस का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि साइलेंस का कार्ड क्यों आया है, फ्रेंडलीनेस का। ओके, बहुत ही मुझे वर्स्ट कंडीशन दिखाई पड़ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत तगड़ा धोखा दिया है। मैंने यही कहा था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। या तो आप अगर मतलब आपका बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है बहुत तगड़ा वाला, या तो किसी ने पैसा आपका उड़ा दिया है, या तो यस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आपका पैसा या तो डूब गया है या कहीं फंस गया है या किसी को आपने उधार दिया था उसमें चला गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत लग रही है, लग रहा है जैसे किसी ने काफ़ी तगड़ा नुकसान किया है आपका। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका नेचर फ्रेंडली है, आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। यस, ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की एंड उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया, ये भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से दोस्ती करना या किसी पे विश्वास करना बहुत ही घाटे की चीज़ होती है, क्योंकि आपने शायद जिस पे विश्वास किया है उसने आपको धोखा दिया है, एंड अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग पहले जैसे आपकी कंडीशनिंग हुई थी कि जैसे सारी दुनिया चल रही है वैसे चलो, उससे निकल करके आप आने वाले हैं। तो नो डाउट आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो कुछ आपके साथ हुआ है उसने आपके दिमाग को बिल्कुल हिला दिया है, एंड अब आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। यस, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं उससे भीड़ से अलग हटना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ गुस्सा बहुत है आपके अंदर। यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे नाराज़गी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, तो इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लवर्स का कार्ड क्यों आया है, प्रोजेक्शन, कंप्रोमाइज एंड मोरालिटी। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओ माय गॉड, वही कार्ड सारे रिपीट हो गए हैं, वही साइन रिपीट हुए हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सभी साइन के लिए है, तो आपको डाउट नहीं करना है। ओके, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या तो आपके साथ वही सब कुछ हुआ है जो आपके पार्टनर के साथ हो चुका है। ओके, आपके साथ भले ही इनके साथ बिजनेस में हुआ है तो आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ है, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों की सेम सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप लोग, आपकी लाइफ में जो भी बहुत नेगेटिव फेज़ था उसमें आपने, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे डिवोर्सी सेपरेटेड लग रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए सिंगल मदर फादर भी हो सकते हैं आप लोग। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड सेल्फ डिपेंड बने हैं बहुत दिक्कतें झेलने के बाद। तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपने अपने दम पे बहुत कुछ किया है, एंड ये आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है आपके, तो ये बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहते हैं। यस, हायरोफेंट का कार्ड आ गया है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, एंड आप उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर भी इसी तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो ये आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल देखते हैं। एग्जैक्टली आप भी इनको उसी नज़र से देखते हैं। 3D लेवल पे भले ही आपकी बातचीत ना हो रही हो, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हों, लेकिन 5D लेवल में, मतलब कि इमेजिनेशन में, आप लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं। आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और के साथ या तो अरेंज मैरिज की थी, लेकिन वो डिसीज़न इनका खुद का नहीं था, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी के हैं, मतलब अपनी फैमिली को खुश करने के लिए इन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया।
ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने किसी से कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन इनका जो लव है, इनका जो अफेक्शन है, वो सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, मतलब ये उसी नज़र से आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने इनका हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत लवी डवी इमोशनल कनेक्शन रहा है आपका। स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम तक आपके लिए कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मॉरलिटी में फंसे थे। इनको लगता था कि अगर इन्होंने किसी के साथ मैरिज की है तो, या पेरेंट्स इशू भी थे, पेरेंट्स अगर नहीं चाहते थे कि ये आपसे मैरिज करें, मतलब अगर ये मैरिड नहीं भी थे, तभी भी ये अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। लेकिन फाइनली अब ये उन सारी चीज़ों से निकल गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की एग्जिस्टेंस गायब हो गई है दूसरों को खुश करने के चक्कर में। एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ के आ रहे हैं। पहले इनकी स्पीड काफ़ी स्लो थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इतने डिप्रेस हो चुके हैं आपसे अलग होने के बाद कि ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने रिश्ते को ख़राब कर दिया है, रिश्ता सूख चुका है आप लोगों का एंड इनका, लेकिन क्योंकि आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, तो इसी बेस पर ये आपके पास एक बार आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपने जब हमेशा इनको सपोर्ट किया है तो आप फिर से करेंगे। एंड यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अब मैच्योर हो चुके हैं एंड अब ये ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं जिससे कि आपको पेन हो। लेकिन इनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप इनको एक्सेप्ट जरूर कर लें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर। बी असर्टिव, आपको लगे रहना है इसी कनेक्शन में। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, मतलब या तो बिजनेस एंड जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आपके पार्टनर ही एज ए अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकते हैं। ओके, या तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।